आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। देखिए इसमें हम 3 न्यूज़ कवर करेंगे, ठीक है ना, और तीनों न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी डोनाल्ड ट्रंप का प्लान ये है कि भाई हम गाज़ा को टेक ओवर कर लेंगे, तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है, तो अमेरिका पूरे गाज़ा को टेक ओवर कर लेगा। देखिए अभी तो वैसे एक सीज फायर हो ही गया है इजराइल और गाज़ा के बीच में। अब ये कितने दिनों तक चलेगा, हो सकता है गाज़ा वॉर फिर से स्टार्ट हो जाए। टेम्परेरी सोल्यूशन है, कोई परमानेंट सोल्यूशन है नहीं यार। इसमें तो वही है ना कि देयर इज ओनली वन विनर। एक मतलब दो तलवारें एक मैदान में नहीं रह सकती। तो मुझे लगता है कि इजराइल धीमे धीमे आगे बढ़ता जाता है, लेकिन इजराइल को भी नुकसान झेलना पड़ता है। अब पूरा अमेरिका उसको बैक करता है। डोनाल्ड ट्रंप ठहरे डोनाल्ड ट्रंप, तो वो कह रहे हैं कि हम गाजा को पूरे अपने कब्जे में ले लेंगे। और गाजा स्ट्रिप बिजनेसमैन आदमी है, रियल एस्टेट का इनको लेफ्ट राइट सेंटर सब पता है। तो हम इसको रिवियरा ऑफ द मिडिल ईस्ट, यानी कि फिलिस्तीन को कहीं और भगा दो, कहीं और सेटल कर दो और इसको एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना दो। तो हमारा तो यही प्लान है। टूरिस्ट के साथ साथ आपको पता है कि यहां से स्विस कैनाल का अल्टरनेटिव जाएगा, तो बड़ा फायदा होगा अमेरिका को। तो डोनाल्ड ट्रंप का प्रपोजल जो है, भाई देखो ये बोला है इन्होंने, और हम सबको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप काफी ज्यादा बोलते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने जो बोला है वो किया है। भारत की तारीफ तो बहुत की, लेकिन टैरिफ भी काफी ज्यादा लगा दिए हैं। तो गाजा को कि फिलिस्तीन गाजा छोड़ दे, ठीक है ना, उसको रिजेक्ट किया है। ये नहीं हो पाएगा, आपको पता ही है, क्योंकि भैया इसी के लिए तो युद्ध है पूरा का पूरा। अभी आपको बता दूं कि जो इतने मतलब 2 साल हो गए और अब जाके सीज फायर हुआ है, उसमें 50 लाख जो गाजन्स है जो यहां पे रह रहे हैं, हालात उनके बहुत खराब हैं। कैसे उनकी जिंदगी रिस्टोर की जाएगी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने तो यही बोला है। अब जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला है तो पाकिस्तान में बड़ा गुस्सा है, ठीक है ना, बात करेंगे। जीएस पेपर 2 के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है ये। तो भैया हमने आपके लिए एक क्रैश कोर्स और मेंटोरशिप प्रोग्राम बनाया है। आप मेंटोरशिप प्रोग्राम टाइप कर लीजिएगा। 10,000 15,000 से नीचे तो कहीं है ही नहीं, लेकिन हमने सिर्फ आपके लिए 1,000 रुपए का निकाला है। सिर्फ 100 कूपन कोड्स हैं, सो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। इसमें 3 फेजेस में हम आपकी तैयारी पूरी करेंगे। आंख बंद करके बस आपको हम पे भरोसा करना है, जो हम बोलते जाएं वो करते जाइए। तो इसमें मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स जिसमें आपको वीकली टारगेट्स दिए जाएंगे, फिर डिटेल डिस्कशन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे होंगे, फिर फेज 3 में फाइनल रिवीजन। तो 21 फरवरी से क्लासेस शुरू होंगी, प्लस टेस्ट सीरीज, गूगल मीट। मतलब एक तरीके से हम आपका हाथ पकड़ के आपको ले जाएंगे। एक बार आपका प्री निकल गया तो हम मेंस की भी तैयारी करेंगे, वो भी फ्री में, ठीक है, तो उसका पैसा नहीं लगेगा आपका। तो एक तरीके से यूपीएससी कैसे निकालना है वो हमने पूरा प्लान आपको बना के दे दिया है। इतने शानदार फैकल्टी के साथ ऐसा प्लान आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आइए हमारे साथ एनरोल होइए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो पाकिस्तान में क्या हुआ जब ये बातें सामने आई, तो पाकिस्तान का मूड खराब। अब मुझे समझ में नहीं आता कि जंगल में रहकर शेर से बैर, ये बड़ा दिक्कत वाला मामला हो सकता है। पाकिस्तान को तो डोनाल्ड ट्रंप वो जो भी बोला हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि पैसा वहीं से आना है। लेकिन बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है पाकिस्तान का, बड़े गुस्से में है। बोला कि अरे आप ऐसा कैसे कह सकते हो, ये तो परमानेंट रीलोकेशन हो जाएगा गाजन्स का, फिलिस्तीनियन लोगों का। और एक तरीके से जो होस्टेज एक्सचेंज प्रोसेस है, अभी होस्टेज छोड़ ही रहा है धीमे धीमे गाजा जो है, हमास है ना, उसकी मतलब 19 जनवरी का जो सीज फायर एग्रीमेंट है वो टूट जाएगा। एक तरफ आप कह रहे हो कि होस्टेज मतलब सीज फायर में आपने बहुत काम किया, दूसरी तरफ आप ऐसी बातें कर रहे हो, तो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद बांग्लादेश में भी ज्यादा दिमाग खराब है। दूसरी खबर यह है, देखिए बांग्लादेश इस समय एक अंधे युग में चला गया है। भारत, कोई भी चीज भारत से लिंक है, बांग्लादेश उसको अटैक कर रहा है। लेकिन बांग्लादेश के जो इंटेलेक्चुअल्स है, जो समझदार लोग हैं, वो खुद उनको पता है कि हम किधर जा रहे हैं। अगर हमने हिंसा का साथ नहीं छोड़ा तो हम ही मरेंगे। मैं आपको बता दूं, जो ईस्टर्न कमांड है, खाली 15 मिनट चाहिए, सिर्फ 15 मिनट। मैं अभी एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें वही बोला था कि भाई चाय पीने के लिए बस बोल दो कि 15 मिनट चाय आपको पीनी है, 15 मिनट के अंदर अंदर बांग्लादेश की ऐसी तैसी कर देंगे। जो वो इतना उछल रहे हैं ना, बहुत ज्यादा भारत को आंख दिखा रहे बिना बात के, सिर्फ 15 मिनट। आर्मी, जिस दिन आर्मी ने कंट्रोल लिया उस दिन खेल खत्म है उनका, कोई बचेगा नहीं वहां पे। जो इतना ज्यादा हिंसा फैलाई जा रही है माइनॉरिटीज के ऊपर, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये देखिए इनका अखबार कह रहा है। अब इनके एडिटोरियल लिखा हुआ है ढाका ट्रिब्यून, जो कि जैसे यहां द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस है, वैसे वहां पे ढाका है, पाकिस्तान में डॉन है। तो बोला कि देखिए जो एंगर है हम बिल्कुल समझते हैं, जिन्होंने पावर का गलत इस्तेमाल किया है, मेरी ताकत का गलत इस्तेमाल हुआ है मां, तो हम इसको बिल्कुल समझते हैं और बिल्कुल उनको हटाने की जरूरत है।
उनकी सत्ता को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। हमने उखाड़ फेंका है, लेकिन हमको यह भी समझना चाहिए कि आज हम क्या कर रहे हैं, कानून को अपने हाथों में ले रहे हैं। और जब यह होता है तो भीड़ कुछ उसको समझ में नहीं आता है। और दूसरी चीज यह है कि हम गरीब हैं, हम कोई अवेयर नहीं है, और भीड़ के हाथ में हमने सत्ता दी हुई है। भीड़ अपने हिसाब से, भीड़ तो गरीब है तो लूट मार कर रही है, वो उसको कोई मतलब नहीं है, वो लोगों को मार रही है, वो बहुत बर्बरता कर रही है। तो ये एक बहुत बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है। अगर हमको अच्छा बांग्लादेश बनाना है तो रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करना पड़ेगा। यानी कि ये क्या है, ये सीधा सीधा स्कूल करने की कोशिश की गई है, सिखाने की कोशिश की गई है कि मेरे भाई बांग्लादेश अगर आप नहीं समझे, इन्होंने बोला है कि जब डस्ट सेटल होगी तो कहां मुंह दिखाओगे, कुछ नहीं होगा, सिर्फ कब्रिस्तानी होगा, सिर्फ लाशें बिछी होंगी। तो जो एडिटर हैं जफर सोबन, उन्होंने ओपिनियन पीस में ये बोला है कि हम उस कंट्री में रहते हैं, या तो लॉ उसको गवर्न करेगा या फिर उसको गवर्न नहीं करेगा। और क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी है, यहां पे कानून है, तो हम मोबोक्रेसी पे नहीं जा सकते, वरना हम गलत एक एग्जांपल सेट करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरों को मार रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी को डिमोलिश कर रहे हैं, जो भी हमारे हाथ में आ रहा है हम उसको तबाह करते जा रहे हैं। तो ऐसा बांग्लादेश किसी को भी नहीं चाहिए। आप क्या कर रहे हैं, भीड़ जा रही है, किसी के भी घर में घुस जा रही है, उनको मार रही है, उनको जेल में बंद कर दे रही है। यहाँ पे प्रशासन भी कुछ भी नहीं कर रहा है, लॉ एनफोर्समेंट कुछ भी नहीं, बस बैठ के देख रही है, तालियां बजा रही है। तो एक तरीके से युवाओं को अगर आप ऐसे इंस्पायर करोगे तो जो कॉन्फिडेंस आया था हमको सत्ता को उखाड़ने में, वो तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। भाई शेख हसीना के समय तो फिर भी बहुत बेटर हालात थे। तो एक तरीके से ये उन सवालों को जन्म देता है जो कि बहुत ही अनसेटलिंग है बांग्लादेश के लिए, कि भैया क्या है, ये इंटरिम गवर्नमेंट ऐसे ऑपरेट करेगी, ये इंटरिम गवर्नमेंट तो बांग्लादेश को बर्बाद कर देगी। तो समझिए कि हाँ, मैं समझता हूं, ये बता रहे हैं, अब एडिटोरियल में लिखते हैं कि हाँ, जो भाई उनके इंस्टिंक्ट है, ठीक है। अब देखिए, ये बहुत ही सेफ खेल रहे हैं जिन्होंने एडिटोरियल लिखा है कि इनके ऊपर भी बात ना आए और हम अपनी बात भी बोल दें। तो ये बोल रहे हैं कि हाँ, इंस्टिंक्ट होती है, गुस्सा होता है, इतने सालों का गुस्सा जो है वो अभी फटा हुआ है। लेकिन समझिए कि ये बहुत बड़ी मिस्टेक, हम गलती कर रहे हैं, क्योंकि जब मिट्टी बैठेगी, डस्ट सेटल होगी ना, तो हमने सब बर्बाद कर दिया होगा। हमने मिट्टी किसकी है, वो पूरे बांग्लादेश की मिट्टी है जो हमने तबाह करके फैलाई है। तो इसीलिए चीजें हमको समझनी पड़ेगी, ये हिसाब किताब है। तो बताया कि आप देखिए, अगला इलेक्शन बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है रिस्टोर करने के लिए। अब अगला इलेक्शन कब होगा, देखिए एक चीज तो पक्का है ना कि बांग्लादेश में जो भी हुआ वो सब एक नाटक था, कुछ नहीं था, वो हमको साफ दिख गया, कोई रेवोल्यूशन नहीं था। हालात और खराब हो गए, पाकिस्तान के दोबारा ये करीब जाते जा रहे हैं। मेरे ख्याल में इनको इतिहास थोड़ा सा पढ़ा देना चाहिए, मेरे ही लेक्चर्स देख लो 1971 के, तो बता रहे हैं कि लोग वोट करें। इलेक्शंस जो हैं वो कब होंगे, इलेक्शन एक सही टेस्ट है ड्यूरेबिलिटी का, जल्द से जल्द इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन सरकार के लिए अभी इस समय फिट नहीं बैठ रहा है। अब मोहम्मद यूनुस क्या है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, उनको खुद भी नहीं पता। अभी जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, लेकिन कब तक होगा। फिर डोनाल्ड ट्रंप का जो, अब फिर डोनाल्ड ट्रंप से अब पाकिस्तान, देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने तो कहा है कि रीडेवलप करेंगे, इनहैबिटेंट्स को टूरिस्ट रिजॉर्ट बनाएंगे। तो पाकिस्तान का ये कहना है कि जो आप कर रहे हो इस्लामोफोबिक, अशरफ जहांगीर काजी जो कि फॉरन पाकिस्तानी एम्बेसडर है, उन्होंने कहा है कि भैया डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फिर से इस्लामोफोबिक इंपीरियलिज्म पे जा रहे हैं, ठीक है। और जितने भी मुस्लिम लीडर्स हैं उनको अमेरिका से अपने रिलेशन रिकंसिडर करने की सोचनी चाहिए। मेरे भाई मैं क्या बता रहा हूँ, ये पगला चुके हैं। पाकिस्तान अगर अभी आज अमेरिका नहीं होता, 24 बार पाकिस्तान को भीख दिया एमएफ ने, अगर अमेरिका नहीं होता तो पाकिस्तान बर्बाद हो चुका होता, वो सड़क पे आ गया होता, लोग बहुत बहुत बुरे हालात हो जाते। ये तो कहिए कि उनके पास पाकिस्तान, अमेरिका ने इतनी ज़्यादा मदद कर दी पाकिस्तान की, इसलिए देश टिका हुआ और अभी भी मदद कर रहा है। तो मेरे ख्याल में इस तरीके की बातें बोलनी नहीं चाहिए, बट क्योंकि फॉरेन एम्बेसडर है तो चलता है। इंडियन एक्सप्रेस का वैसे ये ओपिनियन पीस है, तो बताते हैं कि इनको कंडेम करना चाहिए, इनको इस प्रपोजल को रिजेक्ट करना चाहिए, क्योंकि भैया डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है, प्रेसिडेंट ने बोला। अब मुझे लगता है कि ऐसे ही बोल दिया शायद, कई बार वो बहुत सारी चीज़ें बोल देते हैं, लेकिन हाँ, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है तो उनकी कोई भी बातों को हम लाइटली तो ले नहीं सकते। तो उनको वो समझना चाहिए कि जो इजराइल है वो कभी भी फिलिस्तीन स्टेट के साथ वो कभी भी कंसेंट होगा ही नहीं। उसके बाद हम वेट करते रहेंगे। देखिए सलाहुद्दीन अयूबी कौन था, तो मैंने क्रूसेड पे लेक्चर लिया था, एक धर्म युद्ध था, यही यरूशलेम को वापस पाने के लिए, क्योंकि यरूशलेम जो है वो जुडाइज्म, जो इब्राहिमिक रिलीजन है, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी तीनों का पवित्र स्थान है ना, और इस समय यूनाइटेड नेशंस के अंडर है। तो इसके लिए क्रूसेड धर्म युद्ध लड़ा गए थे, एक तरफ क्रिश्चियंस थे, दूसरी तरफ मुस्लिम्स थे। तो कहा जाता है
कि 1290 के आसपास, 1290 तक 1100, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, सलाउद्दीन अयूबी जो था भाई, रिचर्ड द लायन हार्ट, वो लगभग यरूशलेम को जीत ही चुके थे, लेकिन एंड मोमेंट पे उन्होंने अपनी सेना जो है वो वापस खींच ली। उस समय सलाउद्दीन अयूबी था, तो उसने जो है उसको, मतलब इसको श्रेय जाता है कि क्रिश्चियंस को इन्होंने हराया था, है ना। तो वही बताया कि हम एक और सलाउद्दीन अयूबी का वेट करें, क्या खुद ही हम सलाउद्दीन, जो इतने सारे बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सलाउद्दीन अयूबी हैं, तो ये हमको समझना पड़ेगा। वी मस्ट एंड कैन ट्रांसफॉर्म आवरसेल्फ इफ वी स्टिल हैव अ शेयर्ड ऑफ द फेथ वी क्लेम। तो भैया ये बोला है सीधा पाकिस्तान ने, पाकिस्तान के फॉरेन एम्बेसडर ने, और मैंने वही बताया ना कि इनके हाथ में कुछ है नहीं, ये कुछ इस तरीके का बोल नहीं सकते। हालांकि पाकिस्तान में दबे शब्दों में डोनाल्ड ट्रंप की इस पे काफ़ी ज़्यादा दिमाग खराब है, ठीक है ना, ये चीज़ तो है। फिर उसके बाद यहाँ पे बदी बोला है कि अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है, ठीक है, जिस तरीके से अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी रही है कि सारे देशों के अपने अंडर करना है, और अभी जो पेड लिप सर्विस है, 2 स्टेट सोल्यूशन, भाई जाहिर सी बात है कि 2 स्टेट सोल्यूशन हो, इजराइल भी हो, फिलिस्तीन भी हो, जो कि हो ही नहीं सकता, ये हमने देख ही लिया है। पीसफुल को एग्जिस्टेंस अब सिर्फ और सिर्फ वो पेपर में रहेगा, जो पीस की बात करेगा वो मार दिया जाएगा, है ना। हमने ये प्रेसिडेंट के साथ भी देखा है, इजिप्ट के प्रेसिडेंट, इजराइल के प्रेसिडेंट, इन सबके साथ प्रधानमंत्री, मतलब उनके साथ देखा है। तो अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, मुझे लगता है एक प्रॉपर लाइन ही खींच दे तभी होगा। मतलब देखिए, बैठाल के बातचीत ही एक लौता रास्ता है, लेकिन बातचीत से कुछ काम तो होता नहीं है। इजराइल और फिलिस्तीन का भी एक पैटर्न हो गया है। मतलब देखिए, फिलिस्तीन तो चलो, इधर वेस्ट बैंक तो ज़्यादा वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो भी डरा हुआ है, और इधर गाजा में हमास है, तो दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। हमास पहला होता है जो हमला करता है, ठीक है ना, और वो हमला करता है, उसके बाद फिर लंबे समय तक लड़ाई लगती है, फिर सीज फायर हो जाता है, फिर कुछ ऐसा हो जाता है, फिर लड़ाई हो जाती है। अब इजराइल ने कहा था कि हम गाजा जीत लेंगे, लेकिन वो जीत तो पाया नहीं, कहीं ना कहीं उसको सोचना पड़ेगा। तो अब डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कभी डायरेक्टली वॉर में नहीं कूदे हैं, डोनाल्ड ट्रंप कह रहा हूँ, अमेरिका कभी डायरेक्टली वॉर में नहीं कूदा है, इनडायरेक्टली उन्होंने पैसा दिया है, सपोर्ट दिया है इसराइल को, और अब जाके सीज फायर हुआ है। तो यही है, देखेंगे आगे क्या होगा, बट फिलहाल इट इज़ वॉट इट इज़। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ, और हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम में आप आए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सिर्फ 100 कूपन कोड है, 1000 रुपये का शानदार कोर्स आपका वेट कर रहा है। थैंक यू सो मच।